किचन में बौखलाई चाहत, खाने के पीछे हाथापाई तक हो गई। सबने चाहत को पकड़ लिया। रजत और चुमदरांग ने मिलकर ऐसा लगा कि उन पर टेक ओवर करने की कोशिश की। भाई इस वक्त बिग बॉस 18 में नॉन स्टॉप ड्रामा चल रहा है। शो के आए हुए सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि मार काट में लगे हुए हैं। घर के मतलब है ना, कुछ कोई गाली देना शुरू कर रहा है तो कोई आपस में भिड़ रहा है। अभी रजत दलाल और विवियन की फाइट हुई थी, लेकिन अब चुमदरांग और जिस तरीके से रजत मिलकर चाहत पांडे पर टूट पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि दोस्त चाहत अब जो कि एक विवियन से बची है, जिन पर अभी सबके सब टारगेट कर रहे थे, एक बार फिर से 2-3 दिन की राहत के बाद फिर से हर कोई चाहत पर टारगेट कर रहा है। दरअसल चाहत अपने लिए खाना बना रही थी। जैसे ही वो बर्तन के ऊपर गैस के ऊपर बर्तन रखती हैं, चुमदरांग कहते हैं कि खाना नहीं बनेगा और वो बर्तन हटा देती हैं। वो चाहत को अवन भी इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश करती हैं। चुमदरांग और चाहत पांडे की लड़ाई फिर बढ़ जाती है। जैसे ही चुमदरांग ने उन्हें रोका, रजत दलाल और शहजादा धामी भी आए और बर्तन उन्होंने वहां से उठा लिए। चुमदरांग चाहत पांडे के साथ इस बात को लेकर उलझ जाती हैं। सारा अरफीन फिर आती हैं और वो चाहत को पीछे से पकड़ लेती हैं और चाहत फिर रोती हैं, जोर से चिल्लाती हैं। वो सिंपल कहती हैं, प्लीज मुझे छोड़ दो यार, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से हटा दो। दरअसल चाहत पांडे अब मतलब पूरा घर तो स्ट्राइक पर है कि भैया हम खाना नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी लोग जब आते हैं वो बातचीत नहीं कर रहे थे। एलिस कौशिक, ईशा सिंह, इनकी बात हो रही थी भैया अविनाश से, क्योंकि अविनाश के पास पूरे खाने का कंट्रोल है। तो ऐसे में सबने फैसला किया कि अब खाना नहीं बनेगा। जो टाइम गॉड बने हुए हैं इस वक्त अरफीन खान, उन्होंने सिंपल कह दिया कि मैं किचन इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। बेसिकली इस वक्त वो घर के कैप्टन है और घर के कैप्टन के खिलाफ जाकर चाहत पांडे ने जाकर अविनाश से बातचीत कर ली है। उनकी जो ट्यूनिंग है वो अच्छी हो गई। उन्होंने कहा कि देख भाई पांडे को देना, दरअसल वो होता है ना कि पुराना रिश्ता, पुरानी दोस्ती इस नई खटास की वजह से इतनी भी खत्म नहीं होती कि बिल्कुल मारकाट पे बात आ जाए। तभी तो अविनाश ने एलिस कौशिक और मतलब 2-3 लोगों के और साथ चाहत को भी जोड़ दिया। चाहत ने भी मौका देखकर अपने आप को सेव किया और कहा कि ठीक है, खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जब खाना मिलना है तो अविनाश से बात कर लेते हैं। होता है ना वक्त पर अपॉर्चुनिस्टिक। मुझे यहां पर थोड़ी सी चाहत नजर आई कि भैया अभी गधे को बाप बनाने वाला हिसाब होता है ना, कुछ कुछ ऐसा हिसाब उनका लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने खाना मिल गया, खाना बनाने गई तो फिर भैया जब सबने मना किया है खाना नहीं बनेगा मतलब खाना नहीं बनेगा। अरफीन ने तो मना किया ना, टाइम गॉड ने मना किया, तभी फिर रजत और शहजादा धामी ने तो क्लियर कह दी है कि भैया मांगूंगा नहीं, चाहे जिंदा ना रहूं। बिग बॉस को घर से निकालना निकाल दो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सेम चीज रजत दलाल की है। रजत दलाल ने भी कह दी भैया ना ना ना, मांगेंगे कुछ नहीं, अपने आए हैं हक से लेंगे खाएंगे, जब तक नहीं मतलब नहीं है। और इसी वजह से चाहत एक बार फिर से जिनकी सबसे बातचीत होनी शुरू हुई थी, वापस से लड़ाई और टारगेट बनेंगी। और जब पूरे घर के खिलाफ आप जाओगे, थोड़ी सी सत्यवादी बनने की भी कोशिश कर रही थी, वही चीज उन पर मेरे ख्याल से अब हावी और भारी पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या पूरे घर से अलग जाकर चाहत का इस तरीके से डिसीजन लेना सही है या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।